हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, अपवर्तन में क्या होता है, किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किरण अपने रास्ते बदल लेती है। जैसे देखो, पहले किरण ये रास्ता में जा रहा था, उसको इधर जाना था और किरण इधर आने लगी। देखो, ये पहला माध्यम हवा है, ये दूसरा माध्यम जल है। जब प्रकाश किरण हवा से जल में आती है तो ये अपने रास्ते बदल लेती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसे इस तरह परिभाषित करते हैं। देखो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो किरणें अपने रास्ते बदल लेती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती हैं। देखो, अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, अपवर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है। उसमें देखो, पहला है जल में डूबी हुई छड़ी। जल में डूबी हुई छड़ी हमें टेढ़ी दिखाई पड़ती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जल में डूबी हुई छड़ी हमें टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूसरा होता है जल में डूबी हुई सिक्का। जल में सिक्का हमें थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये सिक्का है, देखो, ये जल में यहाँ सिक्का रखा हुआ है। ये सिक्का हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये सिक्का हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और देखो, ये सिक्का हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ये भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा देखो, जल में कोई वस्तु होता है तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है। जल में कोई वस्तु हमें बड़ा दिखाई देता है। जैसे देखो, रसगुल्ला जब चाशनी में होता है, रस में होता है, तो हमें बड़ा दिखाई देता है। देखो, कोई वस्तु है, कोई वस्तु ये जल में रखा हुआ है। कोई वस्तु ये जल में रखा हुआ, ये जल में बड़ा दिखाई देगा। जब जल से बाहर आएगा तो ये थोड़ा सा छोटा दिखेगा, क्योंकि ये वस्तु इतना ही है। सिर्फ जल के कारण ये हमें बड़ा दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चौथा देखो, सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देना। देखो, सूर्य यहाँ देखो डूब चुका है। सूर्य यहाँ डूब चुका है, फिर भी ये थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये अपवर्तन के कारण हमें ये थोड़ा सा ऊपर दिखता है और लगता है कि सूर्य अभी नहीं डूबा है। सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है और इस समय का सूर्य आंखों को चमक नहीं देती है। ये सूरज चमकीला नहीं होता है। अब देखो, दूसरा कंडीशन, सूर्योदय के पहले भी हमें सूर्य दिखाई देता है। देखो, अभी सूर्य यहाँ है, सूर्य अभी यहाँ है, अभी सूर्य उगा नहीं है। और ये सूर्योदय होने के पहले भी हमें सूर्य यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और उसको सूर्य दिखाई देगा। और इस समय पे सूर्य भी आंखों को चमक नहीं देती है। नोट कीजिए। आगे है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहला होता है विरल माध्यम रेरर मीडियम। दूसरा होता है सघन माध्यम डेंसर मीडियम। देखो, विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। देखो, विरल माध्यम में वेग अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। देखो, विरल माध्यम क्या क्या हो सकता है? हवा हो सकता है, निर्वात हो सकता है। हवा में प्रकाश की वेग अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की वेग अधिक होती है। निर्वात मतलब कुछ नहीं, वहाँ हवा भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। निर्वात मतलब कुछ नहीं, बिना हवा वाला क्षेत्र। दूसरा है सघन माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की वेग कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की वेग कम होती है, वेग कम होती है। देखो, इसका उदाहरण है जल, कांच,
जल में प्रकाश की वेग कम होती है, कांच में प्रकाश की वेग कम होती है, हीरा हो गया, हीरा में प्रकाश की वेग कम होती है। आगे है विरल से सघन में प्रकाश का अपवर्तन। देखो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो देखो विरल से सघन में प्रकाश जाती है तो अभिलंब की ओर सटती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। देखो n और n डैश अभिलंब है और प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा है सघन से विरल की ओर अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है, देखो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो देखो सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। ये अभिलंब है n और n डैश अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटती है, इसको इधर जाना था और ये अभिलंब से दूर जा रही है। इसमें देखो नोट पॉइंट, नोट नंबर 5 देखो जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश का वेग घटता है, प्रकाश का वेग घटता है, वेग घटता है। और देखो वेग के साथ साथ तरंग धैर्य भी घटता है, वेग के साथ साथ तरंग धैर्य भी घटता है। और आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति मतलब होता है चमक। देखो प्रकाश की चमक हवा में भी उतना ही होता है और जल में भी उतना ही होता है, इसलिए आवृत्ति कोई भी माध्यम में जाने से नहीं बदलती है। हाँ वेग बदल जाता है, वेग विरल से सघन में आने से घट जाता है। और देखो सघन से विरल में जाने से, सघन से विरल में जाने से वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आवृत्ति नहीं बदलती है। देखो सघन से भी विरल में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे देखिए मुख्य बिंदुएं, पहला है आपतित किरण। आपतित किरण देखो सतह पर आने वाली किरण, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ये क्या है? आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। दूसरा होता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखो सतह से अपवर्तन होने वाली किरण को, सतह से अपवर्तन होने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। ओ भी क्या है? अपवर्तित किरण, ओ भी अपवर्तित किरण है। तीसरा होता है अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। देखो आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। n और n डैश बिंदु O पर डाला गया लंब है, इसे n और n डैश को अभिलंब कहा जाता है। चौथा है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, बिंदु O आपतन बिंदु। देखो बिंदु O आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। बिंदु O आपतन बिंदु है, बिंदु O बिंदु है आपतन बिंदु। आगे है आपतन कोण। देखो जिस कोण से किरण आपतित होती है उसे आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के कोण को आपतित किरण कहा जाता, आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। छठा है अपवर्तन कोण,
अपवर्तन कोण, देखो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब ओ और एन डैश, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। कोण आर और ये कोण आई, कोण आर है अपवर्तन कोण, कोण आई है आपतन कोण, और यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होता है, कोण आई कोण आर से बड़ा होता है। नोट कीजिए। आगे है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। पहला देखो, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जया, ये आपतन कोण है, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, जया मतलब साइन, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होते हैं, के अनुपात एक नियतांक होते हैं। जया मतलब साइन, देखो म्यू बराबर साइन आई, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब साइन आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर, एक नियतांक होता है। एक नियतांक मतलब अनुपात हमेशा बराबर होता है। यहाँ म्यू है, क्या है, नियतांक, कांस्टेंट, नियतांक कांस्टेंट। देखो अपवर्तन के दूसरा नियम को, अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम को स्नेल ने दिया था।